अस्सलाम वालेकुम। हिजामा कोर्स के सिलसिले का दूसरा लेक्चर शुरू कर रही हैं। उम्मीद है कि पहला लेक्चर आप लोगों ने पूरे गौर के साथ सुना होगा और उसे फॉलो किया होगा। हिजामा में जादू का इलाज, आज का हमारा टॉपिक है हिजामा में जादू का इलाज। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे हिजामा लगवाया। ये चीज़ अहादीस में साबित है और ये शायद हमारे पास मौजूद है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पे दर्द हुआ करता था तो वो सर पे हिजामा करवाते थे। इसलिए आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले से मैंने हिजामा अकेडमी के नाम से चैनल अपलोड किए पॉइंट्स वगैरह, तो काफ़ी सारे लोगों ने रब्ता किया कि बाज़ औक़ात हम हिजामा करते हैं तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, 2-3 दिन हमारे जिस्म में दर्द हो जाता है या और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मुख्तलिफ़ तकालीफ़ के हवाले से उन्होंने कहा जी कि कभी कभी हम किसी बंदे का हिजामा करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आती है। कुछ लोगों ने ये कहा जी कि डुअल पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यानी कोई चीज़ उनमें आ जाती है। औरत मर्दों की आवाज़ में बोलना शुरू कर देती है, मर्द औरतों की आवाज़ में बोलना शुरू कर देता है, हंसना शुरू कर देते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की हरकतें करना शुरू कर देते हैं या शोर मचाना शुरू कर देती हैं। इस सब का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने क्लिनिक पे किया है और इसका इलाज 100% सिर्फ ये है कि सेशन एक माह के बाद बार बार करने पड़ते हैं और मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसलिए इसमें ये गाइड करूँगा कि पहला हिजामा जो आपने करना है वो हिजामा आपने कम्प्लीटली करना है, यानी कम से कम 10 कप लगाएं हर ऑर्गन के ऊपर, ताकि मुकम्मल ब्लड जो है वो डिटॉक्सीफाई हो। क्योंकि ये जादू, जिन्नात, साया और बदनज़री वगैरह जो है ये खून के अंदर सरायत की होती है। जितना खून साफ़ होगा उतने रिज़ल्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात जी कि हमारा तबीयत ख़राब हो जाती है, आपने एक ऐसा काम शुरू किया है जिसमें आप एक अनदेखी चीज़ का इलाज कर रहे हैं और ये रूहानियत में आता है। हम लोग डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, थेरापिस्ट हैं, हम आमिल नहीं हैं। लेकिन ये काम शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले, क्योंकि सुन्नत तरीका इलाज है, हमें अल्लाह की शील्ड हासिल करनी चाहिए। अल्लाह की शील्ड हासिल करने के लिए हमें क्या करना है? बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका है जो कुरान और सुन्नत से वाज़ह है कि हमने कैसे शील्ड हासिल करनी है। पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने पेशेंट को भी दुरूद शरीफ पढ़ाएं। कोशिश करें आपका पेशेंट भी बावुज़ू हो और आप भी बावुज़ू हो। उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें, 4 कुल पढ़ें। पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर भी दम करें, पेशेंट के ऊपर भी दम करें और जिस टेबल के ऊपर आप पेशेंट को लिटा के हिजामा करते हैं उस पे भी दम करें। उसके इर्द गिर्द आप फूंक मार के एक हल्का बनाएं, दायरा बनाएं, उसके अंदर पेशेंट को लटाएं और उसके बाद हिजामा आप बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू करें। इसके साथ आगे मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि मैं सूरह रहमान जो है कारी अब्दुल बासित की वो प्ले करता हूँ, यानी वो प्लेबैक में इतनी ऊंची आवाज़ में करनी है कि आपको उसकी आवाज़ अपने जिस्म के साथ टकराती हुई, सरायत करती हुई महसूस हो। ये नहीं कि हल्की सी आवाज़ से लगा दी है, साथ बातें कर रहे हैं और सारे मामला डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल खामोशी के साथ और पूरी तवज्जो जो है वो सूरह रहमान पे रखनी है। कौन सी सूरह रहमान? कारी अब्दुल बासित की 20 मिनट 56 सेकंड्स वाली, वो बहुत ठहर ठहर के पढ़ी गई है और उसके 100% रिजल्ट्स हैं। मुझे 16-17 साल हो गए हैं, जब भी मैंने हिजामा किया है
कारी अब्दुल बासित की सूरह रहमान साथ में प्ले की है। आपने दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने शील्ड पहले बनानी है। शील्ड बनाने का तरीका क्या है? दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें और उसके बाद आपने 4 कुल पढ़ने हैं। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर दम करना है, अपने पेशेंट पे दम करना है, अपने टेबल पे दम करना है और बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने शुरू करना है। मेन पॉइंट्स इसके जो हैं वो 2 ही हैं, अलकायला और सर के ऊपर। लेकिन आपने पहला हिजामा जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। 10 पॉइंट्स लगाने हैं, एक अलकायला, एक सर के ऊपर, 2 फेफड़ों के ऊपर, एक जिगर मैदे के ऊपर, 2 किडनीज पे, लोअर बैक पे और दोनों टांगों पे। ये 11 पॉइंट्स बन जाते हैं। सौ फीसद इसमें इलाज है। हम इसमें नज़र बद का, जादू का सारा इलाज कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त इसके नताइज आते हैं। जादू के हवाले से मेरा ख्याल है आप लोगों को काफ़ी सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगले पॉइंट्स और अगली वीडियो के लिए इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह आगे हम बाकी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और पूरी तफसील से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक सेहत और ज़िंदगी दे आप लोगों को और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।